घाट में ही स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और ये पहाड़ी है कहाँ पर? तो केरल में है, केरल में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है, अन्नाईमुदी। दूसरा आपको याद रखना है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। आपसे पूछ ले नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कब इसे घोषित किया गया था? 1986 में घोषित किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले 3 राज्यों में फैला हुआ एकमात्र भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो भी राइट आंसर होने वाला है इसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही टोडा या बडागा जनजाति पाई जाती है, टोडा या बडाका जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है आपको? आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ब्लू माउंटेन फांगपुई, फांगपुई पहाड़ी को भी कहा जाता है, फांगपुई चोटी को भी कहा जाता है ब्लू माउंटेन, लेकिन ये पूर्वी भारत में है। ब्लू माउंटेन कहा जाता है, मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है आपको? सॉरी, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को भी कहा जाता है और फोंगपुई चोटी को भी कहा जाता है। लुसाई पहाड़ी जिनका पुराना नाम था, मिजोरम की ये सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको क्लियर रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, K2 है, 8611 इसकी हाइट है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है,